तुम्हें राजसूय यज्ञ करना चाहते हो? बोले हाँ। तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? बोले हाँ, सभी राजाओं को जीत लिया, लेकिन मगध का जो राजा जरासंध है उसको नहीं जीत पाए, क्योंकि उनके पास सेना भी इतनी है कि उनको जीतना बस की बात है। तो यहाँ मेरे गोविंद बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों अपराधों को कष्ट दिया जा रहा है, अगर ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारा जाए तब भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पंडित बनाया और भीम को पंडित बनाया है, और भगवान स्वयं भी पंडित बन गए, तीनों ब्राह्मणों का रूप लेके, और जरासंध के द्वार चले जाते हैं। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया और बोले आइए महाराज, कहाँ से आए हो? बोले हम अभी तो गया जी से आए हैं, हमने सुना कि आप दानी राजा हो तो हम आपके पास आ गए। तो जरासंध राजा बोले कि महाराज मैं कोई दानी नहीं, आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना होगा, वो बड़ा पराक्रमी है, उसने मेरे को कई बार युद्ध में हरा दिया, लेकिन मैंने 11,000 पंडितों को पूजा पे बिठाया और मैंने युद्ध किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो कृष्ण जो है रण को छोड़ के भाग गया। उसी दिन से महाराज जी मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा हुई, इसलिए महाराज मेरे यहाँ जो भी पंडित आता है मैं उसको इतना धन देता हूँ कि उसे जीवन में मांगना नहीं पड़ता। और आप 3 पंडित मेरे यहाँ आए, बोलो महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो पंडित मेरे भगवान कहने लगे कि राजन हम मांगेंगे तो सही तुमसे, लेकिन पहले तुमको वचन देना होगा कि हम जो मांगेंगे वही तुम हमें दोगे। तो राजा जरासंध ने वचन दे दिया। अब तो जैसे ही वचन दिया तो भगवान बोले कि राजन अगर तुम हमें देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजिन्यानानिकांक्षी। हे राजन अगर तुम हमें देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करो। राजा बोले अरे पंडित होकर के युद्ध? तो भगवान बोले कि हम पंडित नहीं, हम भी राजा हैं। बोले तुम कपटी हो जो कपट करके मेरे से वचन भरवा लिया। ठीक है मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन तुम अपना परिचय दीजिए, तुम कौन हो? तो यहाँ मेरे गोविंद कहने लगे कि मेरे दाई ओर खड़े हैं ये है पांडव पुत्र अर्जुन, और मेरे बाई ओर खड़े हैं इन्हीं के छोटे भाई है भीम।
अच्छा चलो, ये तो पांडु पुत्र है, लेकिन तुम कौन? बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु और इनके मामा का पुत्र कृष्ण। जरासंध ने देखा कि कृष्ण जो है बड़ा ही चालाक है, 17 बार तो इसने मेरे को हरा दिया था, और अगर इस बार हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फेर देगा। तो जरासंध कहने लगा कि कृष्ण तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत डरपोक हो, जो तुम्हें युद्ध को छोड़ के भाग गए और समुद्र के बीच में रहते, और अर्जुन से भी क्या लड़ूं, ये भी दुबला पतला है। हाँ, केवल भीम ही मेरे समान बलशाली है। अब तो माताओं भीम का चेहरा फूल गया कि देखो मैं ही ज्यादा ताकतवर हूं। अर्जुन को भी पहल कर दिया, कृष्ण को भी पहल कर दिया, मुझ में ज्यादा ताकत है। अब तो माताओं यहाँ जरासंध और भीम का युद्ध होता है, दिन भर युद्ध होता है, और अर्ध प्रहर भीम कृष्ण के पास आते और कहते हैं कि कृष्ण ये आदमी नहीं है, ये तो पहाड़ है। युद्ध करते करते और मेरी नस नस ढीली हो गई, पर इसके पराक्रम का कोई पता नहीं। भगवान बोले कि भीम पास भी तो तुमको ही किया, अब करो युद्ध, तुम में ही तो ज्यादा ताकत है। तो भीम बोले कि देखो कन्हैया, या तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला ही भाग जाऊंगा। तो मेरे गोविंद ने देखा कि भीम छोड़ के भागने वाला है, तो आज मेरे गोविंद ने एक तिनका चीर करके और इशारा किया। भीम के द्वारा जरासंध का आज मेरे गोविंद ने वध करवा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। अब तो यहाँ सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि आज यहाँ भी के पुत्र को राजगद्दी पे बैठा के बहुत सारा धन लेके कृष्ण जी आ गए। इंद्रप्रस्थ में आके राष्ट्रीय यज्ञ शुभारंभ होता है। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा था कि सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। तो शिशुपाल के सामने सहदेव महाराज बैठे थे और बोले कि कृष्ण ही सबसे पहले पूजा के अधिकारी है। तो यहाँ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, वो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले।
तुम हम खूब पहचानते, सितंबर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितंबर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। भरे भी मोहब्बत में, भरे भी मोहब्बत उलझाने वाले, भरे बे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। काली काली अलकों की फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों की फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले। ताली बजाते भाव से ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले,